जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो के विषय हैं एनसीजीएसएम जो है कर्मचारी संघ का जो संगठन है, उनके सचिव है महासचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा जी। और ये जो है हमेशा प्रधानमंत्री और सभी से मिलते रहते हैं और उनके साथ में मीटिंग करते हैं। तो साथियों, इनके द्वारा 8वें वेतन आयोग में इन्होंने जो मांगे तय किए, 15 मांगे जिनसे तय होगा 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारियों का भविष्य, जो पेंशनर्स हैं और केंद्रीय कर्मचारियों का भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। 15 मांगे इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट मांग रखी हुई हैं और उन मांगों से ही पूरा का पूरा तय होगा पे कमीशन। पूरा पे कमीशन उन्हीं के इर्द घूमेगा। वो 15 की 15 मांगे जो इन्होंने रख दी हैं, उसी के ऊपर विचार होना है। और वो मांगे किसके लिए हैं? डिफेंस पेंशनर्स के लिए, सबके लिए हैं। वो मांगे सबको प्रभावित करती हैं। वो एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। और एनसीजीएसएम ने जारी की 8वें वेतन आयोग के TORs के लिए प्रेस विज्ञप्ति, इसके बारे में आपको दिखाऊंगा मैं लेटर के साथ में। तो साथियों, अगर आप इस चैनल में नए बने हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फ्री में, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। इस प्रकार के इंफॉर्मेशन मैं भेजता रहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से, लेटर के माध्यम से लेटर भेज देता रहता हूँ। आप उनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो साथियों, अब देखते हैं इसके अंदर। देखो, सबसे पहले 15 मांग हैं। 15 मांगों में क्या क्या है? सबसे पहले मांग नंबर 1 क्या है? 8 CPC 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो। उन्होंने लिखा है क्लियर स्पष्ट कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो। ठीक है साथियों। और कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को पूरा एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिले। पूरा एरियर चाहिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को, स्पष्ट लिखा उन्होंने। मांग नंबर 2, न्यूनतम वेतन एक समान एवं गरिमापूर्वक जीने के लायक हो। अच्छा न्यूनतम वेतन हो, जो कि एक कर्मचारी मिनिमम कम से कम वेतन पाने वाला कर्मचारी भी एक अच्छा सम्मानपूर्वक गरिमापूर्वक जीवन यापन कर सके, उसको किसी के आगे आश्रित नहीं होना पड़े, अपने परिवार को लिए अच्छी शिक्षा दिला सके, बच्चों को अच्छी तरह रह सके। एक्वायर्ड फार्मूला लागू हो। एक्वायर्ड फार्मूला से जो फिटमेंट फैक्टर निकलता है, एक्वायर्ड फार्मूला 2.57 निकला था और 6 CPC में भी निकला था उसी से। और सब उन्होंने मांग की है। इसके अंदर मैं आपको एक वीडियो भी बना के डाल दिया हूँ कि आपकी कितनी पेंशन होगी। सबसे बड़ी मांग, और यह मांग मानी जाएगी बिल्कुल, फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 3.6 को करना। फैमिली यूनिट जो है 3 से बढ़ाकर 3.6 की जाए। ये बिल्कुल मांगने योग्य है। तो ये जो मांग जो है ये बिल्कुल मांगने, और इसके लिए मैंने आपको पूरा वीडियो बना के डाल दिया। आप अपनी पेंशन देख सकते हैं उस वीडियो के अंदर। ठीक है नहीं? कितनी बनेगी पूरी की पूरी इसके अनुसार से। 3 से बढ़ाकर पहले 3 लिया जाता था, एक कर्मचारी खुद या पेंशनर्स, 2 उसके बच्चे, एक उसकी फैमिली। अभी जो है बोला माता पिता को भी साथ में कर करके 3.6 किया जाए। तो साथियों, ये भी मांग है। अगली मांग है साथियों, मांग नंबर 2, सभी पेंशनर्स कर्मचारियों को फ़ायदा मिले। सभी केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स को फ़ायदा मिले। उसमें रक्षा, डिफेंस और अर्धसैनिक बलों को कर्मचारी और पेंशनर्स, अखिल भारतीय सेवा, IAS, IPS, IFS, IRS के अधिकारी, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, डाक विभाग के अधिकारी कर्मचारी, संघ शासित प्रदेशों के अधिकारी और कर्मचारी, स्वायत्त संस्था और संगठन के कर्मचारी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी और अधिकारी। इन सभी को उन्होंने बोला है कि सभी को इसका लागू होना चाहिए, सभी को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अगली मांग है साथियों, मांग नंबर 3, पे लेवल मर्ज करना। मांग स्पष्ट मांग है। पे लेवल 1 को 2 में, 3 को 4 में और 5 को 6 में। पे लेवल मर्ज करने से ऑटोमेटिक जो है पे अप हो जाएगी, क्योंकि जब पे लेवल 3 जो है, ये जो है सिपाही का पे लेवल 4 नायक में चला जाएगा, तो नायक ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, उसको इंक्रीमेंट लग करके। पे लेवल 5 जो है हौलदार जो नायब सूबेदार में चला जाएगा, नायब सूबेदार ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा, सूबेदार भी ऑटोमेटिक आगे बढ़े। इस प्रकार से जो है पे लेवल को अप हो जाएगा ऑटोमेटिक सबका। तो ये भी बहुत अच्छी मांग है, इससे भी जो है बहुत फ़ायदा होगा। मांग नंबर 4, प्रमोशन या MSP। प्रमोशन या MSP कम से कम 3 प्रमोशन होने चाहिए। अगर प्रमोशन नहीं होता है तो MSP मिलनी चाहिए।
ये अभी मिल रहा है। मांग नंबर 4, अगली मांग अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ। अंतरिम राहत मिलनी चाहिए। इंटरिम रिलीफ क्या होती है? जैसे 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू नहीं हुआ, मान लो उसकी रिपोर्ट लेट आ रही है, तो उसके लिए तब तक के लिए कुछ अमाउंट अंतरिम रिलीफ के रूप में दिया जाता है, जो पहले भी दिया गया है कई बार, तो वो दिया जाता है। तब तक वो पे कमीशन आ जाता नहीं, उसका एरियर मिल जाता तब के लिए, तो अंतरिम रिलीफ ये चाहिए। दूसरा अगली मांग DA DR को बेसिक पे में मर्ज करना। डी और DR को बेसिक पे में मिलाकर फिटमेंट फैक्टर लागू करना। ये भी मैं आपको एक वीडियो बना करके भेज दिया हूँ, पहले आप देख सकते हैं। उसमें मैंने DA DR को इसमें मर्ज कर दिया 61% DR को, उसके बाद फिटमेंट फैक्टर लगाया, तो आपकी कितनी पेंशन बनी वो भी मैं वीडियो बना के पहले निकाल चुका हूँ साथियों, आप देख सकते हैं उसको। अगली मांग 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करना। 7वें वेतन आयोग के अंदर बहुत सारी विसंगतियाँ थी, जैसे आपको पता है पेंशनर्स के लिए एक्स ग्रुप की विसंगतियाँ थी, जेसोज की पेंशन नहीं बढ़ी थी, 7 CPC में प्री 2006 से पोस्ट 2006 के वेतन में असमानता थी, और एक जैसी योग्यता पर भी वेतन श्रेणी में असमानता, जैसे एक्स ग्रुप में असमानता थी, एक जैसी वो भी एक्स ग्रुप वो भी एक्स ग्रुप, लेकिन 2 टेबल बन गई थी। समान काम वालों को समान वेतन मिलना। तो ये जो 7 CPC की विसंगतियाँ हैं, बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, OROP में तो बहुत सारी विसंगतियाँ थी, लेकिन ये जो 7 CPC की विसंगतियाँ हैं इनको दूर करना NCGFC ने रखी है ये मांग। अगली मांग पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले बेनिफिट्स में सुधार होना चाहिए। जो पेंशन के बाद में जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे फैमिली पेंशन मिलती है, ग्रेजुएटी में सुधार होना चाहिए, डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, कंप्यूटेशन की कटौती 12 साल पर बंद हो, और हर साल के बाद पेंशन का पुनर्लोकन होना चाहिए, पेंशन बढ़नी चाहिए। तो ये मांग भी जो है इन्होंने रखी हुई है। अगली मांग साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम OPS लागू हो। पेंशनर्स, क्योंकि अभी पेंशनर्स के बीच में भेदभाव हो गया, किसी को OPS मिल रही है, किसी को NPS मिल रही है, और कोई UPS में चला गया है अभी साइन करके, तो 3 प्रकार की पेंशन हो गई। तो बोला नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है पुरानी पेंशन स्कीम है, जो कि बिना कंट्रीब्यूट सिस्टम बंद होकर हो, उसमें कंट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं होना चाहिए, और जैसे OPS मिल रही है वो वापस लाई जाए। मांग इम्पोर्टेंट मांग है साथियों। अगली मांग CGHS और मेडिकल सुविधाओं में सुधार हो। CGHS और मेडिकल सुविधाओं में बिल्कुल सुधार होना चाहिए। CGS में इलाज की प्रक्रिया बिल्कुल सरल होनी चाहिए, और FMA जो CGS से नहीं जुड़े हैं, जो FMA ले रहे हैं, फिटमेंट जो फिक्स मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं, उसमें भी बढ़ोतरी होना चाहिए। अभी 1,000 रुपये मिल रहा है, उसको 3,000 5,000 करने के लिए मांग रखी हुई है साथियों। अगला है रेलवे कर्मचारियों के लिए जोखिम भत्ता। जो रेलवे के सभी कर्मचारी वो भी हमेशा जोखिम में रहते हैं, 24 घंटा ट्रैक पर चलते रहते हैं, तो उनको भी जोखिम भत्ता होना चाहिए। रेलवे के सभी कर्मचारियों के लिए स्पेशल रिस्क अलाउंस होना चाहिए। दुर्घटना क्षतिपूर्ति दी जाए, इंश्योरेंस कवर किया जाना चाहिए। तो ये भी मांग साथियों उसके अंदर है। तो साथियों इस प्रकार से अगला है रक्षा नागरिक कर्मियों के लिए विशेष भत्ता। जो रक्षा के नागरिक कर्मी हैं, जैसे डिफेंस के अंदर सिविलियंस हैं, जो हमारे डिफेंस पर्सन जो आर्मी एयर नेवी एयरफोर्स के हैं, जो लड़ाकू हैं, उनको सिपाही जो जवान JCO JNCO ऑफिसर्स, उनको तो MSP मिलता है, लेकिन जो सिविलियंस हैं रक्षा में कर्मचारी, उनको भी जोखिम भत्ता होना चाहिए, कठिनाई भत्ता होना चाहिए, मिलना चाहिए। स्पेशल रिस्क अलाउंस, इंश्योरेंस कवरेज और दुर्घटना प्रतिपूर्ति दी जाए। अगला साथियों एजुकेशन ऑल एजुकेशन अलाउंसीज मिलने चाहिए। शिक्षा भत्ता मिलना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन तक CA मिलना चाहिए, और हॉस्टल सब्सिडी भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक बढ़ाई जाए, और उस CA के ऊपर हॉस्टल सब्सिडी के ऊपर DA DR भी एजुकेशन अलाउंस के साथ में मिले। तो साथियों इस प्रकार की मांग जो है इन्होंने रखी है, बहुत अच्छी मांग है साथियों। अब साथियों मैं आपको बताता हूँ जो प्रेस युक्ति जारी की है इन्होंने क्या है। तो साथियों ये हिंदी के अंदर है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के 6 महीने में से अधिक बीत जाने के बाद में भी राष्ट्रपति अधिसूचना जारी नहीं हुई, उसके लिए इन्होंने प्रेस युक्ति जारी की है साथियों। तो उसके अंदर जो है ये 8वें वेतन आयोग की राष्ट्रपति अधिसूचना अभी तक जारी नहीं होने के कारण विरोध में
प्रेस विज्ञप्ति जारी की है अखिल भारतीय रेलवे। ये जो है देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। जो साथी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। 28 अगस्त को जारी किया इन्होंने। जनरल सेक्रेटरीज ऑल एफिलिएटेड यूनियंस डियर कमांडर, ये लिखा इन्होंने पूरा इन्होंने। तो ये इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन टेकन इन द स्टैंडिंग मीटिंग AIRF, इसमें लिखा है इन्होंने कि इशू ऑफ अर्ली फॉर्मेशन ऑफ 8 CPC एंड डिसाइडिंग द टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस ऑफ दिस सेम विल बी कंडक्टेड ब्रांच। तो इसलिए साथियों इन्होंने जो 19 तारीख को जो है ये पूरे के पूरे जो है सरकार को चेताने के लिए, और इन्होंने अपना चेतावनी को बताएंगे कि भाई जो है हमारे साथ में जो है हमारे को जल्दी जल्दी आप 8 CPC को लागू करिए और TORs को जल्दी जल्दी फाइनल कीजिए। साथियों हिंदी में शिव गोपाल मिश्रा, यहाँ पर भी शिव गोपाल मिश्रा जी के साइन है ये, और वही है NCGSM के सचिव हैं और रेलवे फेडरेशन के भी सचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा। प्रेस विज्ञप्ति AFIR ने 8वें वेतन आयोग के गजट नोटिफिकेशन में देरी को लेकर सितंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। नई दिल्ली 31 अगस्त। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने AIRF ने 8वें वेतन आयोग के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ 19 सितंबर 2025 को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, क्योंकि बोलते हैं 6 महीने के से अधिक समय पर भी इसका गठन की घोषणा नहीं हुई है। इसलिए उन्होंने बोला है कि भाई जो है इसके लिए TORs फाइनल किए जाएं और 8 CPC की घोषणा की जाए। तो साथियों इस प्रकार के इंफॉर्मेशन मैं आपके पास बना करके भेजता रहता हूं। आप चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि इस प्रकार, और मैं ऐसे नहीं भेजता हूँ साथियों, मेरे पास पूरा का पूरा ये उनका रिकॉर्ड है, उसी में से छांटता हूँ। तो वो मैं आपको नहीं दिखाया ज़्यादा समय बर्बाद करने के लिए, आपको सिर्फ मैं इतना ही दिखा रहा हूँ कि उसमें से मुख्य चीज़ें क्या हैं। वो सारी चीज़ मैं अपने पास रिकॉर्ड है उनके अंदर से निकाल करके ये चीज़ें लिखी हैं मैंने, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं लिखा है साथियों। तो साथियों ये जो है सारा का सारा रिकॉर्ड मेरे पास है हिंदी और इंग्लिश में, ये देखो। तो उन्हीं में से निकाल कर ये उन्हीं का दिया हुआ है साथियों। ये जो है ये सब का है एट सेंट्रल प्रेस कमीशन, ठीक है साथियों। तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उसके अब ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। मैंने आपको इम्पोर्टेंट से निकाल के दिखाई है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। देखो ये शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, ये जो है इनकी मीटिंग हो रही है DOPT सचिव के साथ में, और ये यहाँ पर देखो ये मंत्री जी से इनको। तो साथियों इस प्रकार से जो है आपके लिए ये लड़ाई जारी है इनकी। तो आप भी साथियों ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक